हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर द प्लेन. So student, problem number 1 explain on the board. So student, now start. X axis, y axis, z axis, intercept point A, V, C, and another axis x dash, y dash, z dash. So let OX, OY, OZ and OX dash, OY dash and OZ dash from two system of coordinate system of coordinate system of coordinates axis coordinate axis. देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डायग्राम, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट. देखिए क्या है, ए कॉमा वी कॉमा सी एंड ए डैश वी डैश सी डैश. देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. Equation number first, x upon a dash plus y upon b dash plus z upon c dash is equal to 1. Equation number 2. देखिए स्टूडेंट्स, दिस direction ratio a comma b comma c, this equation, and a dash v dash v dash, so this equation. Length or distance perpendicular axis p is equal to length or distance perpendicular axis of the origin. इस पॉइंट से, दैट ओरिजिन पॉइंट, आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट 0,0,0 और यहां से यहां तक की दूरी इस पॉइंट पर सपोज दैट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये प्लेन, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू, या d मान लें, d इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, एंड डी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी डैश स्क्वायर. Equation number 4.
देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर इक्वल, देखिए d इज इक्वल टू d डैश 1/√1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1/1/a डैश स्क्वायर प्लस 1/b डैश स्क्वायर प्लस 1/c डैश स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ और रूट इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आपका √1/a डैश स्क्वायर प्लस 1/b डैश स्क्वायर प्लस 1/c डैश स्क्वायर इज इक्वल टू √1/a स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 1/c² स्क्वायर बोथ साइड। देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है, इस इक्वेशन को हमको स्क्वायर कर देना है। देखिए देन 1/a डैश स्क्वायर प्लस 1/b डैश स्क्वायर प्लस 1/c डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1/a स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 1/c²। सो स्टूडेंट, this problem prove that. So student, next problem, students, question, find the equation of the plane passing through 2, 1 and 9, 3, 6 and perpendicular to the plane 2x plus 6y plus 6z is equal to 9. So student, solution. Now start. We know that the equation of plane passing through the point a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equal to 0. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट है और गिवन पॉइंट है, उस कंडीशन में इस इक्वेशन को यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं। पासिंग थ्रू 2, 2, 1, 2, 1 putting above equation, ये वैल्यू किसकी, x1 की, ये वैल्यू किसकी, y1 की, ये वैल्यू किसकी, z1 की। a x minus 2 plus b y minus 2 plus c z minus 1 is equal to 0। इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लें, इसको 2। सो स्टूडेंट्स, गिवन पॉइंट ये क्या है, गिवन पॉइंट क्या हमारे पास 9, 3, 6 पुटिंग दिस
वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन ये वैल्यू किसकी x, ये वैल्यू किसकी y, ये वैल्यू किसकी z की कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, पुट कर दें हम। वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा, a 9 minus 2, 9 minus 2 plus b 3 minus 6 plus c, 6 minus 1 is equal to 0, 7a plus 3v plus 5c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जो पॉइंट दे रखे उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन फाइंड कर ली स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दिस पॉइंट, सॉरी 2 यानी कि 1। सो स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन फाइंड एंड प्लेन इक्वेशन, तो देखिए सो ए प्लेन आपको जो प्लेन था वो गिवन था आपके पास 2x plus 6y plus 6z is equal to 9। प्लेन are perpendicular, so 2 into a plus 6 into v plus 6 into c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स क्या करना हमको, a v और c की वैल्यू फाइंड कर लें, या हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमिनेटिंग कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो कंडीशंस हैं, या तो हम eliminating the value a, v, c for equation 2, 3 and 4। तो देखिए स्टूडेंट्स 2, 3, 4, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होगी आपकी, x minus 2, y minus 2, z minus 1। इसकी वैल्यू क्या है, 7, 1, 5, ये वैल्यू क्या है 2, 6, 6। देख लीजिए स्टूडेंट, उतार लीजिए। सॉल्व, देखिए स्टूडेंट्स, x minus 2, this, तो 6 minus 30 plus y minus 2, this 10 minus 42 plus z, सॉरी नहीं दिखाई नहीं दे रहा, प्लस y minus 2, 10 minus 42 plus z minus 1, this or this 2,
2 minus 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 24 प्लस y माइनस 2 माइनस 32 प्लस z माइनस 1 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां से -8 कॉमन कर लें। 3x माइनस 2 प्लस 4y माइनस 2 प्लस 5z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 6 प्लस 4y माइनस 8 माइनस 8 प्लस 5z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। Now students, this value plus to minus this value minus plus 2x plus 4y minus 5z minus 6 minus 14 और प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, 2x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So students, next problem. Given equation x plus 2y minus 2z is equal to 9 is equal to 9। ये इक्वेशन स्टूडेंट गिवन है। इस इक्वेशन से हमको डायरेक्शन कोसाइन और इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने। सो स्टूडेंट, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिस्टेंस is equal to 1 plus 2 का स्क्वायर 4 plus 4 is equal to 9 3। डिवाइड बाई 3 इक्वेशन 1। Then x upon 3 plus 2y upon 3y plus minus 2 upon 3z is equal to 9 upon 3। x upon 3 plus 2 upon 3y minus 2 upon 3z is equal to 3। This equation comparing Lx plus My plus Nz is equal to P। स्टूडेंट्स कंपेयर कर दें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। सो डायरेक्शन कोसाइंस L is equal to 1 upon 3, M is equal to 2 upon 3, N is equal to minus 2 upon 3,
तो डायरेक्शन क्वेश्चन हो गए 1/3, 2/3 और -2/3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस गिवन प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे वो आपके 1/3, 2/3 और -2/3 होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमको क्या चाहिए, इंटरसेप्ट पॉइंट चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हो गए। अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाती तो हमारे पास डिस्टेंस भी है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को डी पार्ट से भाग कर दें। x/9 प्लस 2/9 बाई -2/9 z इज इक्वल टू 1 is equal to 1. So the intercept point R क्या होगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c। तो स्टूडेंट्स, नाउ कंपेयरिंग of this value, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 1/9, 2/9 -2/9। तो इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड हो गए हमारे पास और डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड हो गए। सो दिस प्रॉब्लम आर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a, v and c such that the centroid of triangle ABC in the point alpha, beta, gamma. Prove that. Solution. Now start the problem. Students, x-axis, y-axis, z-axis. y-axis और z-axis, C center point O, A C V, A C V. Let require the plane equation x/a plus y/b plus z/c is equal to 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, दिस कोऑर्डिनेट a, 0, 0, 0, 0, c, 0, v, 0. Let the coordinate axis of point A, 0, 0, v, 0, v, 0 and c, 0, 0, c. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट ये है जो सेंट्राइड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, गिवन centroid coordinate alpha, beta and gamma, then alpha is equal to a plus 0 plus 0 divided by 3,
बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस बी प्लस 0 डिवाइड बाई 3 and gamma is equal to 0 plus 0 plus 0 sorry c divided by 3। देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा इज इक्वल टू a upon 3, बीटा इज इक्वल टू v upon 3, gamma is equal to c upon 3, then a is equal to 3 alpha, v is equal to 3 beta, c is equal to 3 gamma. Putting this value in इक्वेशन फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू कहाँ लगानी है हमको? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। देखिए सो स्टूडेंट्स, x अपॉन 3 अल्फा प्लस पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c in equation first, then x upon 3 alpha plus y upon 3 beta plus z upon 3 gamma is equal to 1। 3 x upon alpha plus y upon beta plus z upon gamma is equal to 3। So student, this problem are solved। Next problem students, variable plane passing through of a fixed point alpha, beta, gamma and meet the axis in a, v and c, so that locus of the point of intersection of the plane through a, v, c parallel to the coordinate axis a alpha x की पावर -1 प्लस बीटा y की पावर -1 प्लस गामा z की पावर -1 is equal to 1। Solution, now start problem। x axis, z axis, y axis। So students, a point, c point, b point, the center of the let required the plane equation x upon a plus y upon v plus z upon c is equal to 1। equation number first, passing through point 1, the plane passing through point alpha, beta, gamma। So students, alpha upon a plus beta upon v plus gamma upon c is equal to 1। equation number 2। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप, let the coordinate a,
0,0 v 0,v,0 and c 0,0, c. The coordinate axis parallel to the plane axis. So x is equal to a, y is equal to v, z is equal to c. देखिए स्टूडेंट, अगर कोई प्लेन एक्सिस के पैरेलल होता है उस कंडीशन में ये डिस्टेंस x के बराबर हो जाती है, ये डिस्टेंस z के बराबर हो जाती है और ये डिस्टेंस स्टूडेंट y के बराबर हो जाती है। तो देखिए x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू v एंड z इज इक्वल टू c, पुटिंग इन इक्वेशन 2। देखिए दिस वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी a, v and c in equation 2, then alpha upon x plus beta upon y plus gamma upon z is equal to 1। अल्फा x की पावर -1 प्लस बीटा y की पावर -1 प्लस गामा z की पावर -1 is equal to 1। So student, the problems are complete. Next problem, next video. So student, my channel subscribe and my videos like